Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel राहुल वालिया लर्निंग हब। और आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रोनाउन पार्ट 2। प्रोनाउन की इससे पहले भी आप एक वीडियो देख चुके हैं और ये लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोनाउन के सभी रूल्स इसमें फिनिश करेंगे और एक एक्सरसाइज भी है, कुछ एग्जांपल्स के साथ भी मैं समझाने की पूरी कोशिश की है। प्रोनाउन से रिलेटेड जितनी भी एरर होती हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मतलब आज हम फिनिश कर देंगे बिल्कुल। तो मेरे साथ लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का जेंडर, नंबर और पर्सन वही होगा जो उस नाउन का है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। फर्स्ट रूल कहता है पर्सनल प्रोनाउन का जेंडर, नंबर और पर्सन वही होगा जो उस नाउन का है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल पे चलते हैं। द स्टूडेंट फेल्ड बिकॉज ही वॉज वीक। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ही आया है ये स्टूडेंट के लिए यूज किया गया है। स्टूडेंट के लिए यूज किया हुआ है। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट सिंगुलर में मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर तो यहां पे हमने ही यूज किया है। ही यूज किया है। द गर्ल पास्ड बिकॉज सी वर्कड हार्ड। गर्ल पास्ड बिकॉज सी वर्कड हार्ड। अब यहां पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ही आया था, यहाँ पे सी आया है। यहाँ पे सी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे गर्ल गिवन है। तो पर्सनल प्रोनाउन का जो जेंडर है इससे ये बात प्रूफ होती है कि यहाँ पे स्टूडेंट था तो ही आया, यहाँ पे गर्ल था तो यहाँ पे सी आया। अब आगे चलते हैं। रिमूव द टेबल बिकॉज इट इज ब्रोकन। अब यहाँ पे ये जो इट है, यहाँ पे देख रहे हैं ये इट है। ये इट टेबल के लिए यूज किया हुआ है और टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है। टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या यूज करते हैं? हम इट यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे इट आया है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ही आया है, यहाँ पे सी आया है और यहाँ पे इट आया है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। रिमूव द चेयर्स एज दे आर नॉट नीडेड। इन कुर्सियों को हटा दो क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे टेबल सिंगुलर में थी तो इसलिए इट आया था, लेकिन यहाँ पे चेयर्स जो हैं प्लूरल में है, बहुत सारी चेयर्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे दे यूज किया है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आई हैव लोफ्ड द बुक, इट वॉज वेरी कॉस्टली। मैंने वो किताब खो दी है, वो बड़ी महंगी थी, बड़ी महंगी थी। तो इट किसके लिए यूज किया आपने? यहाँ पे इट यूज किया है आपने बुक के लिए। बुक क्या है? बुक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इट आया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जिस पर्सनल प्रोनाउन की जो फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप वहां पे पर्सन लगाएंगे। आप उसी के अकॉर्डिंग वहां पे पर्सन लगाएंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है कि वन के साथ पोजेसिव केस में वंस आता है। वन के साथ हिज का प्रयोग अशुद्ध है। वन के साथ वन वन सब्जेक्ट केस होता है, तो वन के साथ जो पॉजेसिव के साथ यूज करेंगे वो वंस यूज करेंगे, उसके साथ हिज नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल की इस बात को समझते हैं। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये करेक्ट है। अगर यहाँ पे हम वन मस्ट डू हिज ड्यूटी लगाएं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वन आया है इसलिए वन के लिए कौन सा पॉजेसिव केस यूज करेंगे? वंस यूज करेंगे। हिज किसके लिए आता है? अगर यहाँ पे ही होता तब आता है, या यहाँ पे किसी का नेम होता, राम मोहन सी होता, तब यहाँ पे हिज आता है। वन के केस में आप पॉजेसिव केस को वंस लगाएंगे। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए होता है। वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। अगर आपको कहीं पे दो व्यक्तियों में कोई बात करनी है, दो व्यक्तियों में कोई चीज़ बांटनी है, दो व्यक्तियों के बारे में कोई बात, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपस में प्यार कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे ईच अदर आया है तो इसका मतलब है वो दो व्यक्ति हैं, और अगर वहाँ पे वन अनदर आया है तो वो दो से ज़्यादा व्यक्ति माने जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। रितु एंड मुस्कान लव ईच अदर। रितु और मुस्कान एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो रितु और मुस्कान दो ही हैं। ठीक है ना। आगे आते हैं। रितु मुस्कान एंड कृष्णा लव वन अनदर। रितु मुस्कान और कृष्णा एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर 2 थे और यहाँ पे 3 हो गए।
तो टू से जब भी ज़्यादा की कंडीशन होती है तो ऐसे केस में आप वन अनदर लगाएंगे और टू के केस में आप ईच अदर लगाएंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉमन एरर्स। यहाँ पे सर एग्जांपल रूल अब हमारे फ्रीज हो चुके हैं। मैं कुछ नए एग्जांपल्स के माध्यम से ही आपको कुछ नई चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल वाइज हम देखेंगे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, ये इनकरेक्ट है। ईट एनीथिंग व्हाट यू लाइक। सब कुछ खाओ जो तुम्हें पसंद हो। सब कुछ खाओ जो तुम्हें पसंद हो। तो ईट एनीथिंग दैट यू लाइक, ये करेक्ट इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। यहाँ पे आप दैट लगाएंगे, व्हाट नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, वन मस्ट डू हिज वर्क केयरफुल्ली। अब इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट? क्योंकि यहाँ पे हिज आया है। यहाँ पे अभी पीछा एग्जांपल हमने पीछे रूल पढ़ा है कि वन जब होता है तो उसके पॉजेसिव केस में क्या आता है, वंस आता है। तो यहाँ पे हिज का जो ये प्रयोग किया गया है ये बिल्कुल अशुद्ध है। यहाँ पे आएगा वंस। यानी ये वाला सेंटेंस देखें आप नीचे, वन मस्ट डू वंस वर्क, तो यहाँ पे वंस आएगा। वन मस्ट डू वंस वर्क केयरफुल्ली, ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सविता एंड कोमल लव वन अनदर। समिता और कोमल एक दूसरे से प्यार करती हैं। नीचे दिया है समिता एंड कोमल लव ईच अदर। कौन सा ठीक हुआ इसमें? वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ऊपर वन अनदर कब आता है? वन अनदर तब आता है जब दो से ज्यादा केस हो, तीन या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ईच अदर तब आता है जब दो हो। तो यहाँ पे सविता और कोमल है, सिर्फ टू ही पर्सन है, तो टू के केस में आप ईच अदर लगाएंगे, ये वाला ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, बिटवीन यू एंड देयर कैन बी नो क्वेरल। बिटवीन यू एंड आई, सॉरी, बिटवीन यू एंड आई देयर कैन बी नो क्वेरल। तो ये वाला इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिटवीन यू एंड मी देयर कैन बी नो क्वेरल। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो यू एंड मी आए हैं ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुए हैं, बिटवीन यू एंड मी। वैसे तो इस सेंटेंस को हमें ऐसे कहना चाहिए, देयर कैन बी नो क्वेरल बिटवीन यू एंड मी। ठीक है ना। तो ये जो यू और मी हमने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे यू और एंड मी जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह आए हैं, ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस नहीं है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए आप आई नहीं यूज करेंगे, मी यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इट इज मी हु डिड इट। ये मैं हूं जिसने ये किया है, इट इज मी। तो यहां पे जो आई है ये आई सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो यहां पे आप मी नहीं लगाएंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, यहां पे आई लगाएंगे। तो उसमें ऊपर वाला इनकरेक्ट हो गया, नीचे वाला करेक्ट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ईदर, ईच, जब भी ये आते हैं तो आपको सिंगुलर नंबर की वर्ब्स लगानी है, सिंगुलर वर्ब्स लगानी है। देखो ईदर ऑफ द रोड्स, यहाँ पे रोड्स में एस आया है बाद में, आपको क्या लग रहा है कि भैया एस आया है तो क्या है ये, जब एस आया है तो प्लूरल होगा, तो प्लूरल के साथ आपने लीड लगा दिया, लीड में वर्ब में एस और ई एस नहीं ऐड किया आपने। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ईदर आया है क्योंकि ईदर का मतलब है कोई सी भी सड़क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं जाती है, कोई एक सड़क, कोई सी भी। तो आइदर या ईच के केस में आप सिंगुलर की वर्ब लगाते हैं। सिंगुलर की वर्ब में क्या आता है, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें मैं आपसे समझ चाहता हूं, यहाँ पे लीड की जगह जो है यहाँ पे लीड्स आएगा, इसमें एस ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने ईदर ऑफ द रोड्स को सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट माना है, तो इसलिए यहाँ पे लीड्स आएगा। यहाँ पे मैंने लीड गलती से लिख दिया है, यहाँ पे एस आने वाला है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट सीखते हैं, कुछ एग्जांपल और भी हैं हमारे पास। अभी और एग्जांपल नहीं बचे हैं। अभी ये छोटा सा काम मैं आप लोगों को दे रहा हूं, फाइंड आउट द एरर। देयर आर टू सेंटेंस गिवन हियर। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, डू सच वर्क विच यू लाइक। सेकेंड सेंटेंस है, नन ऑफ दीज टू बॉयज हैव स्टोलन योर कार। तो डू सच वर्क विच यू लाइक, ऐसे काम करो जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है ना। और नीचे वाले में है, नन ऑफ दीज टू बॉयज हैव स्टोलन योर कार। इनमें से किसी भी लड़के ने तुम्हारी कार को नहीं चुराया है। मैंने हिंदी भी बता दी आपको उसकी। इसमें से ऊपर वाला जो क्वेश्चन है
उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन नीचे वाला आपको खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो डू सच वर्क विच यू लाइक, देखिए मैंने आपको बताया था कि सच एज, इनके साथ में एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। डू सच लाइक एज, इनके साथ में आप क्या यूज करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। यहां पे कंजक्शन विच नहीं आएगा बल्कि यहां पे एज आएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, डू सच वर्क एज यू लाइक। डू सच वर्क एज यू लाइक, यहाँ पे विच की जगह क्या आएगा, एज आएगा। ये रूल बताया हुआ है मैंने आपको पहली वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताएं। नन ऑफ दीज टू बॉयज हैव स्टोलन योर कार, इसमें कहाँ पे एरर है, कहाँ पे गलत वर्ड को हमने यूज़ किया हुआ है, कौन सा वर्ड गलत है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और आई होप कि प्रोनाउन का आज ये पूरा पार्ट मैंने ख़त्म कर दिया है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स को भी लेके मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी तरह से बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक हम जो शुरू करते हैं, मेरे साथ लगातार आप बने रहिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आई वांट कि आपको पूरी तरह से समझ में आए, डिटेल में समझ में आए, सो दैट किसी भी कंपटीशन में आप बैठें तो इस तरह की मिस्टेक को एकदम से फाइंड आउट कर जाएं, ठीक है ना। तो मेरे साथ लगातार बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिएगा कि जहाँ पे इस सेंटेंस में जहाँ पे एरर आई है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।